सीलोम का ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन यही आएगा कि सीलोम क्या होता है। ये सीलोम जो ये वर्ड है ये क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, तो पहले ये समझते हैं। तो देखिए जो आपका ये जो सीलोम है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, यहाँ का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैविटी या कह सकते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है। तो इसी वजह से जो सीलोम है उसे बॉडी कैविटी के भी नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि जो आपका सीलोम है वो बॉडी कैविटी की तरफ इंडिकेट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ज्यादातर एनिमल्स के अंदर जो आपकी बॉडी कैविटी होती है प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं जो आपका सीलोम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। तो सीलोम या बॉडी कैविटी आप कह सकते हैं कि एक ही चीज है। अब बात आई कि फिर ये बॉडी कैविटी या सीलोम करते क्या है, ठीक है, या ये होता क्या है। तो समझिए कि बॉडी कैविटी होती क्या है, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। देखिए बॉडी कैविटी इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, यानी बात समझ गए होंगे। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर का वह स्पेस, ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर प्रेजेंट वह स्पेस जहां पे आपके इंटरनल ऑर्गन रहते हो, वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता हो और उसमें व्हाइट कलर का फ्लूइड हो। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर का वह स्पेस जहां एक व्हाइट फ्लूइड भरा होता है और यहीं पे इंटरनल ऑर्गन रहते हैं और उनकी प्रोटेक्शन का काम भी यही करता है। यानी कि बॉडी कैविटी के अंतर्गत फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है और इसी फ्लूइड में आपका इंटरनल ऑर्गन पड़े रहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि मोटा मोटा आपने क्या समझा, तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा हमने ये समझा कि बॉडी कैविटी एक जगह है, खाली जगह है, जहां पे आपके इंटरनल ऑर्गन उसी में पड़े रहते हैं और ये बॉडी कैविटी ही उनकी सुरक्षा का काम करती है, उनकी रक्षा का काम करती है। उसी इंटरनल ऑर्गन के साथ ही साथ उसमें व्हाइट कलर का फ्लूइड भी भरा होता है। सिंपल सी बात है, इतना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यही इसी वजह से तो हमें पता हो गया, अगर हमने बॉडी कैविटी समझ लिया तो यही सीलोम भी है। तो यानी कि हम सीलोम समझे या बॉडी कैविटी समझे, हमने एक तरीके से ये टॉपिक क्लियर कर लिया। अब एक वर्ड और है जो बार बार आएगा, जिसका नाम है मेटाजॉन्स, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्या है, मेटाजॉन्स क्या है, पहले उससे भी समझिए कि ये कैसे बार बार आएगा। देखिए कहा जाता है कि जो आपका बॉडी कैविटी है वो ज्यादातर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, या कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाता है कि बॉडी कैविटी जो है या सीलोम जो है वो मेटाजॉन्स के अंदर पाया जाता है। तो बात आती है, चलिए एनिमल कहता है तो हमें समझ में आ गया कि चलिए ठीक है जानवर, यानी कि हम लोगों या जानवर के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये मेटाजॉन्स क्या कह रहा है, अगर एनिमल ना कह के मेटाजॉन्स कह दे, और मैं आपको दोनों तरीके से आपको लिख के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपका दिमाग और विकसित हो, चीजें और अच्छे से समझ में आए, मन में कोई डाउट ना हो। कल कोई मेटाजॉन्स कह दे तो आपके मन में कोई डाउट ना आ जाए। तो इस वजह से मेटाजॉन्स को समझिए। देखिए मेटाजॉन्स क्या होता है, यही कुछ दो तीन वर्ड हैं जिनको इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा खास है ही नहीं जो आपको बहुत दिक्कत दे, ठीक है। समझिए मेटाजॉन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिनमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, जो हमारा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, यानी कि जब हम मतलब प्यार करते हैं, प्यार करने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जब उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी दौरान अगर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे एनिमल्स को ही मेटाजॉन्स कहते हैं। या इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि एनिमल्स जिनमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, ऐसे एनिमल्स ही क्या होते हैं, मेटाजॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही होता है, ऐसे जो आपके एनिमल्स होते हैं या ऐसे जो जीव होते हैं उनको मेटाजॉन्स कहते हैं। जो 3 लेयर्स बनते हैं उनके नाम भी सुन लीजिए। तो आपको सामने फिगर है दिख रहा होगा, जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको कहते हैं हम एक्टोडर्म, जो बीच वाली लेयर होती है उसको कहते हैं मीसोडर्म, और जो सबसे अंदर की अंदर वाली लेयर है उसको कहते हैं एंडोडर्म। तो एक्टो का मतलब हो गया बाहर, एक्टोडर्म यानी कि सबसे बाहरी लेयर जो
हमारी स्किन नहीं होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, उसी लेयर की बात चल रही है। तो जो 3 लेयर्स जो डेवलप होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, वो लेयर्स यही है। कौन कौन सा? सबसे बाहरी लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको एंडोडर्म कहते हैं, को एक्टोडर्म कहते हैं। अब इस लेयर के अंदर हमारी मसल्स होते हैं, तो उस मसल्स वाली लेयर को मेसोडर्म कहते हैं, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे भैया हम प्यार से एंडोडर्म कहते हैं। एंडो का मतलब ही आपको समझ में आ गया। तो बस इस टॉपिक को समझ लिया, आपका समझ लीजिए समझना चरितार्थ हो गया, यानी कि आपको चीजों बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको कोई कठिनाई होगी ही नहीं इस टॉपिक में। तो हमने 2 चीज समझ ली, बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी के अंदर का वह स्पेस जहां पर इंटरनल ऑर्गन होते हैं, साथ ही साथ उसमें वो सफेद वाला फ्लूइड होता है, और यही उस इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो ये था बॉडी कैविटी। मेटाजोन्स क्या है? मेटाजोन्स को अगर हम मोटा मोटा कहना चाहे तो कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जिसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे एनिमल, खत्म, सिंपल सी बात थी। तो ये 2 चीज हमने मोटा मोटा समझ ली। अब बात आएगी कि ये जो सीलोम है या ये जो बॉडी कैविटी है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। अब बताइए, अब आपकी चालाकी भी निकल जाएगी। अब बताइए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हम बताएंगे ना भाई, क्यों नहीं बताएंगे, बहुत क्लियरली बताएंगे, फिगर दिखा के बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। वैसे तो हम बोलने को बोल देंगे कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में आपका सीलोम प्रेजेंट होता है। अब ये सुन के आप खुश भी हो जाएंगे, जब बाद में पढ़ने जाएंगे ना, और अगर इसको समझने की कोशिश, कैनाल वर्ड सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो आता है, कि इसमें ये सीलोम प्रेजेंट कहाँ पे